और आज जो है इस वीक की लास्ट क्लास है, फ्राइडे है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की कहानी है भाई। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की कहानी। और हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। कैसा लग रहा है बच्चों? एलसीएम हमने पूरा कर लिया और एचसीएफ भी जो है हम आधे से ज्यादा एचसीएफ भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक दो दो तीन क्लास और होंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, दो तीन क्लास और होंगे और आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। सवाल नंबर है 55 आपके सामने। जवाब दीजिएगा बेटे, इस सवाल का क्या आंसर है और कौन करेगा। बोला 4 अंकों की दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 19,261 और 103 है। संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो हमारे पास सवाल को पहले पूरी ताकत से पढ़ें तो ही आपको पता लगेगा। 4 अंकों की संख्याएं हैं, दो चार चार अंकों की संख्याओं का एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है। संख्याओं का एलसीएम 19,261 है, संख्याओं का एचसीएफ 103 है। एचसीएफ 103 है। संख्याओं का योग देखो, संख्याओं का अगर एचसीएफ 103 है तो संख्याओं का योग भी 103 से कटने वाला होगा। आप ऑप्शन में भी ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 103 से डिवाइड होता है। दूसरा तरीका, अगर संख्याओं का एचसीएफ 103 है तो संख्याएं क्या होंगी? आप मुझे बताओ, अगर संख्याओं का एचसीएफ 103 है तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी 103x और 103y। ये संख्याएं होंगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 103 है तो संख्याएं होंगी 103x और 103y। ठीक, संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? संख्याओं का एलसीएम आएगा जी 103xy 103xy। ये संख्याओं का एलसीएम आएगा 103xy। ठीक है, और संख्याओं का एलसीएम है कितना मेरे दोस्तों? यहां पर 19,261। एलसीएम क्या होता है? HXY होता है। तो आप मुझे बताओ, यहां से 103 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 103 एकम 103 बचेगा मेरे दोस्तों 896। फिर 103 अट्ठे चला जाएगा 824, 824 बच जाएगा 721। कितनी बार चला? 103 सत्ते 721। एक्स वाई की वैल्यू आ गई जो है वो 187 आ गई। एक्स गुणा वाई कितना आ गया मेरे दोस्तों? 187 आ गया। एक्स और वाई जो होगा वो आपस में को प्राइम होगा, सह अभाज्य। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे एक्स और वाई का मान ऐसा लेना पड़ेगा कि दोनों संख्याएं 4 अंकों की बने। एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी कि दोनों संख्याएं 4 अंकों की बने। वैसे तो 187 एक गुणा 187 भी होता है, लेकिन अगर आप एक्स का मान एक लोगे तो एक संख्या 103 बन जाएगी जो 4 अंकों की नहीं होती। तो आप ये नहीं ले सकते। 187 को और क्या लिख सकते हो? 187 11 से कटता है, 11 गुणा 17, 11 गुणा 17। और मैं एक्स की जगह 11 रखूंगा, ये भी मेरे दोस्तों 4 अंकों का आएगा। वाई की जगह 17 रखूंगा, ये भी 4 अंकों का आएगा। ठीक है ना? तो एक्स का मान 11 और मुझे वाई का मान 17 लेना होगा। संख्याओं का योग क्या आएगा? 103x प्लस 103y। 103 इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या आ गया? एक्स प्लस वाई आ गया 11 17 28। एक्स प्लस वाई हो जाएगा 11 जमा 17 28। तो संख्याओं का योग आ जाएगा 2884। 2884 इस सवाल का आंसर है 2884 ए ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवाल कर पाएंगे। 187 11 गुणा 17 होता है। ठीक है ना? एक संख्या 103 गुणा 11 है, दूसरी संख्या 103 गुणा 17 है। दोनों को जोड़ेंगे 103 कॉमन, 11 प्लस 17 28 हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है 56 और ये अगला टाइप है। यस, यहां से अगला टाइप शुरू हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, और इस टाइप के मैं आपको चार क्वेश्चंस करवाऊंगा। ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 56 करो बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है जी। ये आज की क्लास का यहां से समझिए कि फर्स्ट टाइप शुरू हुआ है। बोला है दो संख्याओं का योग 255 है, दो संख्याओं का सम 255 है, संख्याओं का एलसीएम 1080 है। संख्याएं क्या है? आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि संख्याओं का योग 255 होना चाहिए। इनका योग 255 है, इनका भी 255 है, इनका भी 255 है, पर एलसीएम 1080 होना चाहिए। 1080 एलसीएम आएगा। 120 और 135 का आएगा क्या? आएगा। इनका एलसीएम 1080 आएगा। देखो 105 7 आता है, 105 में 7 आता है। 7 एलसीएम में तो 7 नहीं आता। 1080 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये तो हो नहीं सकता। 165 11 से कटता है, 11 गुणा 15। अगर संख्या 11 से कट रही है तो एलसीएम भी 11 से कटना चाहिए। 1080 तो 11 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं है। तो यही आंसर बचेगा। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में बोला है दो संख्याओं का योग 255 है, संख्याओं का एलसीएम 1080 है। संख्याओं का एलसीएम 1080, संख्याएं क्या हैं? आप बताओ। देखो, सवाल तभी सॉल्व होगा जब संख्याओं का एचसीएफ पता चलेगा। जब तक एचसीएफ पता नहीं चलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन सवाल में तो संख्याओं का योग दिया है, सवाल में संख्याओं का एलसीएम दिया है मेरे प्यारे भाई। कैसे करें बच्चे? देखो मेरे दोस्तों, मैंने मान लिया कि संख्याओं का एचसीएफ एच है। मैंने मान लिया कि माना संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है। माना संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है। तो संख्याएं क्या होंगी? मैं बेसिक बता रहा हूं। इसका बेसिक बेसिक से कैसे करेंगे कि माना संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो संख्याएं जो होंगी वो एच एक्स और एच वाई होंगी। संख्याएं जो होंगी वो एच एक्स और एच वाई होंगी। ठीक है। संख्याओं का योग कितना आएगा? संख्याओं का सम कितना आएगा? तो एच एक्स प्लस एच वाई। संख्याओं का योग आएगा एच एक्स प्लस एच वाई, तो एच कॉमन, एच इंटू एक्स प्लस वाई। एच इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 255। अच्छा, संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्तों? संख्याओं का एलसीएम आएगा एच एक्स वाई। संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो एच इंटू एक्स वाई आएगा, एच एक्स वाई। वो कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 1080। अब यहां पर इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है।
ना मुझे h का मान पता है, ना x का मान पता है, ना y का मान पता है। अब बताओ कैसे निकलेगा। मैंने आपको बताया इस दो संख्याओं का HCF संख्याओं से भी डिवाइड होता है, दो संख्याओं का HCF संख्याओं से भी डिवाइड होता है, दो संख्याओं का HCF एलसीएम से भी भाग होता है, दो संख्याओं का HCF संख्याओं के योग से भी डिवाइड होता है, दो संख्याओं का HCF संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। HCF संख्याओं का भी फैक्टर होता है, HCF एलसीएम का भी फैक्टर होता है, HCF संख्याओं के सम का भी फैक्टर होता है, HCF संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। अगर आप गौर से देखो मेरे प्यार भी, गौर से, तो आप ये जरूर कह सकते हैं, गौर से देखें तो, अगर यहां गौर से देखें कि मेरे दोस्तों HCF सम में भी आ रहा है और HCF एलसीएम में भी आ रहा है। HCF H जो है संख्याओं के सम में भी आ रहा है और ये जो HCF है ये एलसीएम में भी आ रहा है मेरे दोस्तों। यानी कि जो HCF होगा वो 255 का भी फैक्टर होगा और 1080 का भी फैक्टर होगा। साउंड तो आ रही है? हाँ जी, इस कोर्स की वैलिडिटी भी 2 साल ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज भगवान के लिए। दो संख्याओं का योग 255 है, एलसीएम 1080 है, तो संख्याओं का जो HCF होगा वो 255 का भी फैक्टर होगा और 1080 का भी फैक्टर होगा मेरे प्यारे भाई। संख्याओं का HCF, दो संख्याएं हैं बेटा, कृपया थ्योरी पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। मैंने बोला था कि अगर आपके पास दो संख्याएं, तो दो संख्याओं का जो HCF है वो संख्याओं का भी फैक्टर होता है, उन संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के मेरे दोस्तों संख्याओं के सम का भी फैक्टर होता है और संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। यार पढ़ लो भाई, प्लीज पढ़ लो। तो अगर दो संख्याओं का योग 255 है, एलसीएम 1080 है, तो HCF जो होगा वो 255 से भी कटने वाला होगा और 1080 से भी कटने वाला होगा। यार तुम ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो कभी हम सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर तुम ऐसे करोगे, क्या हुआ? तो यार हद होती है भाई, एक भी बालक जो पढ़ने को तैयार हो। भाई मैं, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी क्या घर पे जाके? क्या आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है? दिखाना, कमेंट दिखाओ। यार बिना थ्योरी पढ़े मैं तुमको कैसे समझा पाऊंगा? बिना थ्योरी पढ़े मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा यार? ऐसे तो तुम मुझको ही परेशान करते रहोगे। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऑप्शन से तो हमने सवाल कर लिया, बेसिक से कैसे करेंगे यार? सुनते ही नहीं है यार, सुनते ही नहीं है। आपसे बोला है कि दो संख्याओं का योग 255 है, उनका एलसीएम 1080 है, संख्याएं क्या है? संख्याएं तभी पता चलेंगी जब संख्याओं का HCF पता चलेगा। तो यहां मैं आपका बेसिक का रिवीजन करवा रहा हूं। संख्याओं का HCF को मैंने H मान लिया। अगर HCF H है तो संख्याएं क्या होंगी? HX और HY। जहां X और Y आपस में को प्राइम यानी कि सहभाज्य होंगे। मुश्किल सवाल है, ये मुश्किल सवाल है, बेसिक से कठिन सवाल है, कठिन सवाल में आता है ये। X और Y को प्राइम होंगे। संख्याओं का सम कितना है? H इंटू एक्स प्लस वाई, ये संख्याओं का सम होगा। कितना दिया है सम? 255। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम HXY होगा। एलसीएम कितना दिया है? 1080। तो आपको ये पता है, मैंने पहले पढ़ा दिया है कि संख्याओं का जो HCF है, यहां भी दिखाई दे रहा है कि HCF जो है वो सम में भी आ रहा है और HCF एलसीएम में भी आ रहा है। यानी कि HCF जो है वो सम का भी फैक्टर होता है और एलसीएम का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है, संख्याओं का भी फैक्टर होता है। दो संख्याओं का HCF संख्याओं का भी फैक्टर होता है, उन संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के सम का भी फैक्टर होता है। यानी कि HCF जो होगा वो 255 और 1080 का भी एक फैक्टर होगा मेरे दोस्तों। क्लियर है बात? समझ में आ गई? अगर मुझे HCF पता करना है तो HCF कोई नई चीज नहीं है, HCF कोई नई चीज नहीं है मेरे दोस्तों। अगर मुझे HCF पता करना है तो 255 HCF जो होगा वो 255 और 1080 का, 255 और 1080 का HCF निकाल लीजिए। 200 जो HCF होगा वो 255 का भी फैक्टर होगा, एलसीएम 1080 एलसीएम का भी फैक्टर होगा। आप मुझे बताओ 255 और 1080 का फैक्टर क्या होता है? जल्दी से बताओ। 255 का और 1080 का फैक्टर क्या होता है? जल्दी से बताएं मेरे प्यारे भाई, फटाफट। वह संख्या जो 255 को भी काटती हो और 1080 को भी काटती हो मेरे दोस्त, जल्दी से, जल्दी से। HCF जो होगा वो 255 का भी फैक्टर होगा, 1080 का भी फैक्टर होगा। 4 से भी चेक कर सकते हैं। यस 15, इन दोनों में 15 कॉमन है, संख्याओं का जो HCF होगा वो 15 होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ गई, 15। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अगर मैं आपको समझाऊं, ध्यान से सुनिएगा। आपको संख्याओं का सम दिया है, आपको संख्याओं का एलसीएम दिया है। यहां मुझे H का मान भी निकालना है, X का मान भी निकालना है, Y का मान भी निकालना है। सवाल तभी सॉल्व होगा जब मैं H का मान भी निकालूं, X का मान भी निकालूं, Y का मान भी निकालूं। देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, लेफ्ट साइड को राइट साइड इन दोनों को डिवाइड करूंगा, दोनों को भाग करूंगा, तो आप मुझे बताओ लेफ्ट साइड से क्या कटेगा? H। लेफ्ट साइड से हाईएस्ट कॉमन चीज क्या कटी है? H। लेफ्ट साइड से H कटेगा। आप मुझे बताओ राइट साइड से क्या कटेगा? राइट साइड से क्या कटेगा? डिवाइड करने से होगा, राइट साइड से क्या कटेगा? तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो 5 से कट जाएगा, 5 से, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और सर फिर 3 से भी कट जाएगा।
सर फिर यहां पर 3 से भी कट जाएगा, 3 से 51 कट जाएगा 17 बार, और 3 से 108 कट जाएगा 36 बार, यानी कि पहले 5 से कटा, फिर ऊपर नीचे 3 से कटा, यानी कि 5 3 15, यानी कि ऊपर नीचे 15 से भाग गया। ऊपर नीचे किससे भाग गया? 15 से, यानी कि HCF जो है वो 15 ही है। भाई क्या चीज कटी ऊपर नीचे से? H कटा। इधर ऊपर नीचे से क्या कटा? 15। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन चीज थी वो 15 थी, जो ऊपर नीचे से कटी है, यानी कि HCF जो होगा वो 15 ही रहा होगा। 15 से काटने के बाद क्या बचा? ऊपर बचा 17 और नीचे बचा 36 दूनी 72। ऊपर क्या बच गया बेटा? 17। ऊपर क्या बच गया? 17, और नीचे बच गया 36 दूनी 72, जब मैंने ऊपर नीचे 15 से काटा। 17/72। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है सोचने का। नहीं सोच पाए? फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिए, फिर से बताता हूं। देखो ऑप्शन से सवाल होगा, ऑप्शन से सवाल होगा 2 सेकंड में, लेकिन बेसिक से करोगे तो 10 मिनट लगेगा समझाने में। 10 मिनट में समझ में आएगा। मैंने मान लिया कि माना दो संख्याओं का जो HCF है H है, और क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब HCF पता चलेगा। अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं क्या होंगी? HX और HY। संख्याओं का योग क्या दिया? 255। संख्याओं का योग क्या है? H इंटू X प्लस Y। ये संख्याओं का योग है 255 बराबर 255। ठीक है, संख्याओं का एलसीएम कितना है? 1080। HX और HY का एलसीएम कितना आएगा? HX और HY का एलसीएम कितना आएगा? HXY। ये कितना है बेटा? 1080 1080। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, इन दोनों को भाग करता हूं, कि एक इक्वेशन है, एक ही दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल निकालने, अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो राइट साइड लेफ्ट साइड से H कट जाता है। क्या कट जाता है? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से H कट जाता है। लेफ्ट साइड से क्या कटा मेरे दोस्तों? लेफ्ट साइड से H कट गया। H मतलब HCF। तो जो संख्या राइट साइड से कटेगी वही HCF होगा, जो संख्या राइट साइड से कटेगी। राइट साइड में से क्या कट रहा है बताइए? तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो 5 से कट रहा है, 5 25 25, 5 एकम 5, और नीचे 1080 में 5 से 10 कट जाएगा 2 बार। सर 5 से कट गया। फिर आप कहोगे सर ऊपर नीचे 3 से और भाग हो रहा है, 3 से 51 जाएगा 17 बार, और 3 से 108 जाएगा 36 बार, आगे नहीं कटेगा। यानी कि पहले मैंने ऊपर नीचे 5 से काटा, फिर मैंने ऊपर नीचे 3 से काटा, तो मैंने ऊपर नीचे 15 से काटा है, 15 से, यानी कि मेरे दोस्तों HCF क्या रहा होगा? 15 ही रहा होगा। इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन संख्या है, इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन संख्या है वो 15 है। 15 क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ऊपर बच गया 17, नीचे बच गया 72। ऊपर बच गया 17 और नीचे बच गया 36 दूनी 72, 17/72। तो मैंने HCF पता लगा लिया। अब मुझे X और Y का मान पता लगाना है। बेटा सोचो जरा, X और Y आपस में को प्राइम में सहभाज्य हैं। सहभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। क्या आप ऐसी दो संख्याएं नहीं सोच सकते कि गुणा करके 72 आए, जोड़ के 17 आए? क्या आप सोच नहीं सकते? 8 9, 8 9 की गुणा करूंगा तो 72 आएगा, और 8 में 9 जोड़ूंगा तो 17 आएगा, यानी कि X का मान 8 है और Y का मान 9 है। X का मान 8 है, Y का मान 9 है, तो संख्याएं क्या आएंगी? HCF है 15, X का मान 8 है तो एक संख्या 15 8 120 आ गई। H का मान 15 है, Y का मान 9 है, तो दूसरी संख्या 135 आ गई। तो संख्याएं 120 और 135 आ गई। ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है, और यही एक सॉल्यूशन है। तो बेसिक लेंदी है, लेकिन सवाल ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। बेसिक में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। दोनों में अगर कुछ कॉमन ना हो तो एक कॉमन होगा। हाँ जी नितीशा, आगे चलेंगे बेटे, एक और सवाल कर लेंगे ऐसा हम। कुछ बालक तो यार घर से थ्योरी नहीं पढ़ के आते, जब थ्योरी नहीं पढ़ के आते तो बताओ मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा आपको। चलिए जी, अगला सवाल, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। बोला है दो संख्याओं का एलसीएम 1260 है, उनका डिफरेंस 54 है, संख्याओं का योग बताओ। दो संख्याओं का एलसीएम 1260 है, संख्याओं का डिफरेंस 54 है, और कुछ नहीं दिया, ना HCF बताया है, ना संख्याओं का रेशियो बताया है। अगर मुझे संख्याओं का रेशियो पता था सवाल आसान हो जाता, संख्याओं का HCF बताता सवाल आसान हो जाता। यहां पे दिया है संख्याओं का एलसीएम 1260 है, डिफरेंस 54 है, संख्याओं का योग बताओ। तो भैया क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब संख्याओं का HCF पता चले। तो मैंने मान लिया कि माना संख्याओं का जो HCF है वो H है। अगर संख्याओं का HCF H है बेटे, तो संख्याएं बनेंगी क्या? संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी HX और HY। संख्याएं जो होंगी वो HX और HY होंगी, जहां X और Y को प्राइम होंगे, X और Y सहभाज्य होंगे। अच्छा, सवाल में दिया क्या है? एलसीएम 1260। एलसीएम क्या होगा? HX और HY का एलसीएम क्या होगा? HXY। HXY कितना दिया? एलसीएम 1260, 1260। संख्या को डिफरेंस कितना है? 54। डिफरेंस क्या होगा भाई? HX में से HY घटाओ। डिफरेंस क्या होता है? HX में से HY घटाओ तो H कॉमन आएगा, H इंटू X माइनस Y, ये डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना दिया सवाल में? 54 दिया, 54। डिफरेंस क्या आएगा? HX में से HY घटाएंगे तो H कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? X माइनस Y। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है मेरे प्यारे भाई, मुझे पता है कि लेफ्ट साइड से H कटेगा, लेफ्ट साइड से H कटेगा। राइट साइड से जो संख्या गायब होगी, जो संख्या कटेगी वही HCF होगा। राइट साइड से जो संख्या कटेगी मेरे दोस्तों वही आपका HCF भी हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड करूंगा इनको। वैसे भी दो संख्याओं का HCF एलसीएम का भी फैक्टर होता है, डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। तो HCF वो नंबर होगा, HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो 1260 को भी डिवाइड करता हो, 54 को भी डिवाइड करता हो। अगर यहाँ पे गौर से देखें तो दोनों ही 18 से कट रहे हैं, 18 7 126 और 18 3 54, 18 से कट रहा है, यानी कि संख्याओं का जो HCF होगा मेरे दोस्तों वो 18 रहा होगा। संख्याओं का जो HCF होगा मेरे दोस्त वो कितना रहा होगा? 18। 18 संख्याओं का HCF रहा होगा। क्लियर है सभी को बेटे? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। लेफ्ट साइड से H कटा, राइट साइड से मैंने 18 से डिवाइड करा है। ऊपर क्या बच गया? 70, नीचे क्या बच गया? 3, ये बच गया 70/3। लेकिन मुझे सॉल्व करने के लिए X और Y का मान भी निकालना पड़ेगा। X और Y आपस में को प्राइम में सहभाज्य।
क्या आप ऐसे दो को प्राइम नंबर सोच सकते हो? घटा के 3 आई गुणा करके 70, कोई भी सोच लेगा। 10 और 7, 10 सत्ते 70 और 10 माइनस 7 3। यानी कि एक्स का मान 7 है बेटा और वाई का मान 3 है। तो संख्याएं क्या आ गई? एक संख्या एच एक्स यानी कि 18 दुसाम 180, दूसरी संख्या एच वाई यानी कि 18 गुणा 7। आपसे क्या पूछा है? आपसे संख्याओं का योग पूछा है, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग आएगा मेरे दोस्तों 180 और 126 306। तो 306 संख्याओं का योग आएगा। 306 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ऑप्शन से होने वाला नहीं है ये सवाल, ये सवाल ऑप्शन से नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। तो ये सवाल इसलिए थोड़ा दिमाग लगाने वाला बन जाता है क्योंकि ना तो हमें यहां एचसीएफ बताया गया है ना संख्याओं का रेशियो बताया गया है। सवाल वही आसान होता है जहां या तो एचसीएफ पता हो या संख्याओं का रेशियो पता हो। ठीक है ना? तो दोनों जो सवाल हैं थोड़े अच्छे हैं, यहां इसलिए हम ऑप्शन से कर पाए क्योंकि संख्याएं ही पूछी हैं। आगे चलते हैं। नहीं पढ़ोगे तो इन बातों को आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 58, सवाल नंबर 58 और ये एमटीएस के पेपर का सवाल है 2020 का। बनाए एमटीएस का सवाल करो। दो संख्याओं का योग 50 है, उनका गुणनफल 525 है, एलसीएम ज्ञात करें। संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। करो बेटा। दो संख्याओं का योग 50 है, सवाल में बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर प्रोडक्ट इज 525, देयर प्रोडक्ट इज 525, फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम आपको बताना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन इस सवाल को करेगा। जो समझदार बालक है उसने तो इस सवाल कर लिया, बी ऑप्शन 105। जो समझदार बालक है वो कर लिया, क्योंकि संख्याओं के प्रोडक्ट का ही एक फैक्टर होता है एलसीएम। संख्याओं के प्रोडक्ट का ही एक फैक्टर होता है एलसीएम। अगर जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लेता हूं 15 और दूसरी संख्या लेता हूं मैं 12, एक संख्या में 15 लेता हूं 12 लेता हूं, तो आप मुझे बताओ संख्याओं का प्रोडक्ट कितना आएगा? संख्याओं का प्रोडक्ट आएगा जी 15 गुणा 12 यानी कि 180, 180 180। अच्छा 15 12 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भी कटे 12 से भी कटे, 60। तो संख्याओं का जो एलसीएम है वो संख्याओं के प्रोडक्ट का ही एक बच्चा होता है। एलसीएम जो है प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है संख्याओं का सबसे बड़ा पापा। 15 गुणा 12 प्रोडक्ट क्या है? संख्याओं की सीधी सीधी गुणा। एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 भी आता हो 12 भी आता हो। देखो गुणा में तो 15 गुणा 12 दोनों आ रहा है, एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भी कटे 12 से भी कटे। तो प्रोडक्ट 180 180 का ही बच्चा है 60। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 525 है तो एलसीएम 525 का ही फैक्टर होगा। 525 का फैक्टर 85 नहीं है, 85 भाग नहीं होता। 525 का फैक्टर 115 नहीं है, 125 नहीं। 585 को 5 से भाग देंगे, एक ही फैक्टर है 105। यही आंसर हो सकता है। बात समाप्त। दिमाग लगाने वाली चीज है, दिमाग लगाने वाली चीज। ठीक है, सॉल्व कर लोगे कि करके बताऊं? 15 गुणा 12 180 बेटा, एग्जाम्पल भी नहीं समझते क्या शिव कुमार? ठीक है, ये बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों, लाजवाब शानदार क्वेश्चन था। ऑप्शन से करना बेस्ट रहेगा। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने, यहां बेस्ट रहेगा। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 59, ये बताएं 59। सवाल है दो संख्याओं का डिफरेंस 9 है, दो संख्याओं का डिफरेंस 9 है, उनका गुणनफल 2430 है, संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। दो संख्याओं का डिफरेंस 9 है, संख्याओं का प्रोडक्ट 2430 है, 2430। संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें मेरे दोस्तों। मुझे पता है दो संख्याओं का एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। अगर दो संख्याओं का डिफरेंस 9 है तो या तो एचसीएफ 9 बनना चाहिए या 9 का कोई फैक्टर बनना चाहिए। यानी कि एचसीएफ ना तो 12 हो सकता है ना 6 हो सकता है, या तो एचसीएफ 9 होगा या 3 होगा। अगर आप इसमें तुक्का भी मारे तो आधा चांस है ठीक होने का, अगर तुक्का भी मारे तो आधा चांस है ठीक होने का। क्लियर है? ओके। अगर दो संख्याओं का डिफरेंस 9 है तो एचसीएफ आपसे पूछा है, तो एचसीएफ या तो 9 होगा या 9 का फैक्टर होगा। 9 का फैक्टर ना 12 होता है ना 6 होता है, 9 का फैक्टर 9 है या फिर 3 है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा एचसीएफ। लेकिन मेरे प्यारे भाई संख्याओं का गुणनफल 2430 दिया, अगर मैंने ये मान लिया, अगर मैंने एचसीएफ 3 मान लिया कि मान एचसीएफ 3 है, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी 3x और 3y। संख्याओं का गुणनफल आएगा 9xy, संख्याओं का गुणनफल आएगा जी 9xy। ये संख्याओं का गुणनफल आएगा 9xy। ठीक है जी, ओके। और संख्याओं का गुणनफल अगर 2430 के मैं बराबर करता हूं तो ये तो मेरे दोस्तों 270 आता है। 9 दूनी 18 7 9 7 270 में फिर से 9 आ गया। अगर 270 में फिर से 9 आ गया है तो इसका मतलब एचसीएफ में भी 9 आना ही चाहिए, 3 नहीं हो सकता एचसीएफ। 9 ही इस सवाल का आंसर होगा, 9 ही होगा आंसर। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल तरीका है सोचने का, बहुत हाई लेवल। ठीक है बच्चे, जो पूरा ही करना चाहते हैं मैं उनको भी बता दे रहा हूं, जो पूरा सॉल्व करना चाहते हैं मैं उनको भी बता दे रहा हूं।
ठीक है, ध्यान सुनिएगा। दो संख्याओं का डिफरेंस 9 है, प्रोडक्ट 2430 है, संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। मैंने मान लिया कि संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी बेटा? एच एक्स और एच वाई, ये संख्याएं होंगी। संख्याओं का डिफरेंस कितना आएगा? एच इंटू एक्स माइनस वाई। संख्याओं का डिफरेंस 9 आएगा। संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा? संख्याओं का गुणनफल आएगा एच एक्स इंटू एच वाई, ये संख्याओं का गुणनफल आएगा 2430 यानी कि एच स्क्वायर एक्स वाई। एच एक्स संख्या का गुणनफल क्या आएगा? एच एक्स के एच वाई में गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर एक्स वाई। अब बताओ यहां से मैं एक्स और वाई का मान कैसे निकाल सकता हूं? जल्दी से जवाब दीजिए। यहां से मैं एक्स और वाई का मान कैसे निकाल सकता हूं? यहां तो फिर भी एचसीएफ पूछा है, यहां तो फिर भी एचसीएफ पूछा है। संख्याओं का आपसे, संख्याओं का बेटे आपसे संख्याएं भी पूछ सकते हैं, तो एचसीएफ पूछा है, संख्या भी पूछ सकता है। अब बताओ यहां से एच का मान कैसे आएगा, एक्स का मान कैसे आएगा, वाई का मान कैसे आएगा? जल्दी से बताओ। दो कंडीशन में फंस गया मैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर तो एच है, यहां एच स्क्वायर है। अब अंडर रूट तो ले नहीं सकता। अगर मैं यहां भी स्क्वायर कर दूं, अगर मैं यहां भी स्क्वायर कर दूं, यहां भी स्क्वायर कर दूं, तो क्या आ जाएगा? 81। 81 आप बोलोगे आंसर ये आएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, इन दोनों को डिवाइड करता हूं, डिवाइड, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो लेफ्ट साइड से क्या कटेगा? लेफ्ट साइड से कटेगा एच स्क्वायर, लेफ्ट साइड से एच स्क्वायर कटेगा, है ना? राइट साइड से जो नंबर कटेगा वही एच स्क्वायर, राइट साइड से जो कटेगा वही आपका एच स्क्वायर। राइट साइड से क्या कटेगा? 81, 81 एकम 81 और 81 तिया 243, और तो कुछ कट नहीं पाएगा। राइट साइड से 81 कटा, लेफ्ट साइड से जो चीज कटी है और जो राइट साइड से जो चीज कटी है वो बराबर होनी चाहिए, वो मैंने बराबर किया तो एच का मान 9 आ गया। यहां तो आसान डाटा का सवाल है इसलिए शायद आप अंदाजे से भी कर लो, लेकिन मुश्किल डाटा का अगर सवाल आ जाए ना, मुश्किल डाटा का, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है कि यहां एच स्क्वायर कटा, इधर से 81 कटा, तो यानी कि एच स्क्वायर ही 81 है, एच का मान 9 आ गया मेरे दोस्तों। अगर आपको संख्याएं भी ढूंढनी है ना, संख्याएं भी ढूंढनी है, तो वो भी आप संख्या भी यहां से ढूंढ सकते हो। क्या बचा 81 से काटने के बाद? 1/30। क्या बचा? 1/30 बचा। क्या बचा मेरे दोस्त? एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई की वैल्यू आ गई 81 से मैंने काटा 1/30। क्या आप एक्स और वाई की वैल्यू सोच सकते हो जो यहां पे सेटिस्फाई करे? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, यानी कि एक्स का मान 6 है, वाई का मान 5 है। एक्स का मान 6, वाई का मान 5, तो एक संख्या आ गई जी 9 गुणा 6 और दूसरी संख्या आ गई 9 गुणा 5, ये दोनों संख्याएं हैं। अगर आपसे संख्या पूछा होता तो ये आंसर हो जाता। ये सवाल इजी डाटा का था इसलिए बहुत सारे बच्चों ने अंदाजे से कर लिया, लेकिन अगर मैं इसी सवाल में मुश्किल डाटा सेट कर दूं, मुश्किल, तो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको बेसिक मेथड आना चाहिए, बेसिक मेथड जो मैंने आपको सिखाया, बेसिक मेथड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जी, अगला टाइप, ये टाइप जो मैंने आपको पढ़ा है थोड़ा मुश्किल टाइप था, ये सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप आपके सामने आज की क्लास का सेकंड टाइप। और ये जो सवाल है और इससे अगला सवाल है, ये दोनों ही क्वेश्चन मेंस के पेपर में आए हुए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन सीजल मेंस के पेपर में आए हुए हैं, सीजल मेंस 2018 का सवाल है ये। ठीक है, सेकंड टाइप, ये टाइप खत्म। ठीक है ना? देखो इस टाइप में थोड़ा सा दिमाग लगाना था बेटा। ऑप्शन से कर लो तो आसान है, लेकिन बेसिक से जाएंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला टाइप आते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ 21। अब देखो ये पढ़ते काम आसान हो गया, ये पढ़ते ही, ये देखते ही मेरा सवाल आसान हो गया। दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या, एक दो संख्या, दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच की है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है? दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है, ये सवाल है। ठीक, देखो सुनो, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, तो आप मुझे बताओ संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी? 21x और 21y। अगर दो संख्याओं के एचसीएफ 21 है तो संख्याएं जो होंगी वो 21x और 21y होंगी। संख्याएं 21x और 21y। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 21 है तो संख्याएं 21x और 21y होंगी। ये जो लाइन है ये बड़ी खतरनाक है, ये जो लाइन है, और इस लाइन का डीप में मतलब समझते हैं कि एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। इस बात का क्या मतलब है? देखो बेटे, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ h है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ h है तो एलसीएम क्या होता है? hxy। दो संख्याओं का एचसीएफ h है तो एलसीएम क्या होता है? hxy। hxy आप बोलोगे आंसर, यानी कि एलसीएम एचसीएफ का कितने टाइम्स होता है? एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है? एलसीएम जो है वो एचसीएफ का xy गुना होता है। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये चीज आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे तो आपका समय बचेगा। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ h है तो संख्याएं क्या होंगी? hx और hy। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ h है तो संख्याएं क्या होंगी? hx और hy। एलसीएम क्या आएगा? hxy। तो एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है? एलसीएम एचसीएफ का xy टाइम्स होता है। एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का कितने टाइम्स होता है? xy टाइम्स होता है। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि मेरे प्यारे बेटे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर दो संख्याएं 21x और 21y हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है, तो 221 क्या है? ये 221 डायरेक्ट x और y की x गुना y है। ये 221 कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट x गुना y है, x गुना y, डायरेक्ट x गुना y है, ये x इंटू y की वैल्यू है।
समझे ना मेरी बात बेटा? ठीक है ना, ये कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल करेंगे कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का एक्स वाई गुना होता है। जब सवाल में आपसे ये कहा गया है कि एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है, यानी कि डायरेक्ट एक्स गुना वाई की वैल्यू 221 दी हुई है। अब मुझे सब एक्स और वाई क्या होगा बेटा? एक्स और वाई दोनों आपस में को प्राइम होंगे, सह अभाज्य। एक्स और वाई को प्राइम होंगे और एक्स गुना वाई 221 आएगा। आप मुझे बताओ, बोला दोनों संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच में, दोनों संख्याओं में से दूसरी संख्या के अंकों का योग बताओ। यानी कि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी लेनी है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी लेनी है कि कोई एक संख्या 200 300 के बीच में आए। देखो दो रास्ते हैं, या तो एक्स गुना वाई ये होता है 1 गुना 221। अगर मैंने एक्स का मान 1 लिया तो एक संख्या 21 हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 21 गुना 221। कोई भी संख्या 200 300 के बीच में नहीं आ पाएगी, ये तो नहीं लेंगे। तो दूसरा रास्ता क्या बनता है? दूसरा रास्ता बनता है 221 13 से कटने वाला नंबर है। 221 होता है 13 गुना 17, प्यारा नंबर है। मैंने पहले याद करने को बोला था कि याद करो 221 13 गुना 17, 224 16 गुना 14, 16 गुना 14, 209 11 गुना 19, है ना? 221 13 गुना 17, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं एक्स का मान 13 और वाई का मान 17 हो। अगर मैं एक्स का मान 13 लूंगा तो एक संख्या 21 गुना 13 आएगी और दूसरी जो संख्या है वो 21 गुना 17 आएगी। तो ये वाली जो संख्या 21 गुना 13 है, ये वाली जो संख्या है 200 और 300 के बीच में। 21 गुना 13 क्या होता है? 21 गुना 13 होता है 273। 273 जो है वो 200 और 300 के बीच में है कि नहीं? तो जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या ये 21 गुना 17 कितना है बेटा? ये 340 और 17 357। दूसरी संख्या के अंकों का योग बताना है, तो इसके अंकों का योग आएगा 3 5 8 7 15। इसके अंकों का योग 15 आएगा, ये आंसर है 15। इसी कंसेप्ट पर एक और सवाल, सवाल नंबर 61। सवाल नंबर 61, यस। ये सेम क्वेश्चन आपका 2018 के मेंस में आया है, सीजीएल मेंस 2018। सवाल में कहा गया है दो संख्या एक्स और वाई का एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। दो संख्या एक्स और वाई का एलसीएम एचसीएफ से 204 गुना है। अगर एचसीएफ 12 है, संख्याओं का डिफरेंस 60 है, तो एक्स प्लस वाई क्या है? दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, दो संख्याओं का डिफरेंस 60 है। ये सब कीवर्ड्स होते हैं बेटा, इन पर पूरी ताकत लगाया करो पढ़ने में। संख्याओं का बाकायदा नाम भी दिया है, संख्याओं का नाम दिया है एक्स और वाई, और संख्या एक्स और वाई का एलसीएम एचसीएफ से 204 गुना है। एलसीएम एचसीएफ से 204 गुना है। देखो यहां एक्स और वाई पहले ही नाम इस्तेमाल हो चुका है, तो मैं एक्स वाई तो दोबारा नाम इस्तेमाल करूंगा नहीं। एक्स वाई नहीं कर सकता इस्तेमाल, तो ए भी कर लो। आप एक बात बताओ, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है, 12 संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो संख्याएं 12 से कटने वाली होंगी, 12 ए और 12 बी। आप कहोगे सर आपने 12 एक्स और 12 वाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक्स वाई पहले ही नाम उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। तो 12 ए 12 बी संख्याएं होंगी, जहां ए और बी क्या होंगे? आपस में को प्राइम सहभाज्य होंगे। ठीक है, को प्राइम। ठीक है बच्चे, संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 204 गुना है। बताओ डायरेक्ट क्या होता है? एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है? एलसीएम एचसीएफ का एबी टाइम्स गुना है, एबी टाइम्स। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का एबी गुना होता है, एबी। एबी की वैल्यू डायरेक्ट 221 दी हुई है, एबी की वैल्यू डायरेक्ट 221 दी हुई है। संख्याओं का डिफरेंस 60 है, एक संख्या 12 ए है, दूसरी संख्या 12 बी है, उनका डिफरेंस 60 है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 12 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, ए माइनस बी कितना आ जाएगा? 5। तो ए माइनस बी का मान 5 आ गया। मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, निकालते ही सवाल हल हो गया। क्या आप ऐसी दो वैल्यू ढूंढ सकते हो? क्या आप ऐसी दो वैल्यू, सॉरी 204, ए बी ए गुना बी 204 है, 204। एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है? एबी टाइम्स होता है। एलसीएम एचसीएफ का एबी टाइम्स, ए गुना बी 204 है। क्या आप ऐसी दो संख्या ढूंढ सकते हो जिनको घटा के 5 आए और गुणा करके 204 आए? ऐसी दो संख्या सोच सकते हो जिनको घटा के 5 आए, गुणा करके 204 आए? बताओ। 204 4 से कट रहा है, 2 4 6 3 से भी कट रहा है, 204 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, 8 12 7 84, 17 12। देखिए ऐसी संख्याएं 17 और 12 हैं। 17 12 का डिफरेंस 5 है और 17 गुणा 12 204, यानी कि संख्याएं ए और बी का मान 17 और 12 है, 17 और 12। ए बी की वैल्यू 17 और 12 है, 17 और 12। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ सर मैंने कैसे चेक किया कि 204 4 से कट रहा है, 204 3 से कट रहा है, फिर किससे? 17 से। तो 12 और 17 मुझे मिल गया। ठीक है, सवाल सॉल्व। संख्याओं का योग पूछा है, संख्याओं का योग क्या आएगा? संख्याओं का योग आएगा 12 ए प्लस 12 बी। तो 12 कॉमन, 12 कॉमन ब्रैकेट में ए प्लस बी, 12 कॉमन जोड़ना है ना, ब्रैकेट में ए प्लस बी कितना आएगा? 17 जमा 12 29। तो यानी कि एंड में 8 आएगा, 348, सी ऑप्शन है ना। 12 की 30 में गुणा 360, 360 से 12 कम 348, 348 आंसर है। रूना कुमारी का डाउट है सर इतना जल्दी कैसे सोचेंगे? जी रूना कुमारी जी, रूना नहीं है। देखो गुणा करके 204 आए, गुणा करके 204 घटा के 5, 204 किससे कट रहा है? 4 से, है ना। 4 से कट रहा है, 4 पंजे भी 4 एकम 4, 51 51 किससे कट रहा है? 3 से, 3 गुणा 17। अब देखो ये हो गया। तो ऐसे ना फैक्टर कर लिया करो रूना जी। एक 17 है, दूसरी संख्या 12 है, और 17 12 का डिफरेंस 5 है, हो गया। 17 12 का डिफरेंस 5 है। बस एक्स प्लस वाई पूछ, एक्स प्लस वाई बेटा, एक्स प्लस वाई तो संख्याएं, संख्याओं का नाम ही एक्स और वाई है, संख्याओं का नाम ही एक्स और वाई है।
वाई यू हैव टेकन 12 एज कॉमन डेटा। संख्याएं हैं 12 ए और 12 बी, संख्याओं का योग, संख्या एक्स और संख्याओं का नाम है एक्स और वाई, संख्याओं का योग पूछा, ये संख्याएं, संख्याओं का योग करूंगा 12 ए जमा 12 बी, तो 12 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी को डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, 17 जमा 12 29। भैया ये चीज तो आप खुद भी सोच सकते हो, इतना बेसिक सा सवाल है भाई, 1 2 3 स्टेप में सवाल हो गया। यही बेसिक है शिव कुमार जी, जो मैंने आपको बताया यही बेसिक है, आप बेसिक पढ़ के आइए। सर क्वेश्चन में अंतर 60 है तो 5 क्यों लिए? बेटे यार तुम कैसे बालक हो भाई, यार तुम बीच की चीजों को भूल जाते हो क्या? सलोनी चौहान क्या हुआ? संख्याओं का डिफरेंस 60 है, संख्याओं का बेटे, संख्या क्या है 12 ए और 12 बी, 12 ए माइनस 12 बी 60 है, दोनों तरफ 12 से भाग देंगे तो ए माइनस बी, 12 से भाग देंगे 5 ही तो आएगा। आप ऐसे डाउट क्यों लेते हो भाई? अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखेंगे, अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? देखो मेंस का सवाल है, कोई प्री का सवाल तो है नहीं, आप प्री की आसान चीज तो बहुत अच्छे से समझ लेते हो, लेकिन मेंस के सवाल में आप फेल हो जाते हो क्योंकि कभी उस लेवल का पढ़ा नहीं बेटा आपने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी बाकी टीचरों की तरह केवल आपको प्री का पढ़ा के चैप्टर खत्म कर दूं। मैं ये बात मानता हूं कि आप प्री के सवाल तो बड़ी आसानी से कर लेते हो, मेंस के सवाल में आपकी बुद्धि हड़बड़ा जाती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए मेंस के सवाल करवाऊं ही ना। अगर मैं चाहता तो ये टाइप छोड़ सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता, गुप्त रहती बात, पता भी नहीं चलता किसी को, ना मुझसे कोई कंप्लेन करता कि सर आपने ये वाला टाइप छोड़ दिया है, ना मुझसे कोई कहने आता, ना कोई फोन करके केयरवेल ऑफिस में पूछ कहता कि सर ने वो वाला टाइप छोड़ दिया, कोई नहीं कहता, आप खुश होते। लेकिन जब पेपर देने जाते प्री तो पास हो जाता, फिर मेंस में कहते सर, फिर उन्हीं बच्चों की तरह आपका एक्सक्यूज होता कि सर प्री तो 4 साल से निकल रहा है, मेंस में हर बार रह जाता हूं। आप 100 बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सीनियर हैं, लाइब्रेरी में जाके पूछ लीजिए, हर बच्चा आपसे यही एक लाइन कहता हुआ मिलेगा, यार मेंस प्री तो हर बार निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता। मैंने 2 बार मेंस लिखा है, मैंने 3 बार मेंस लिखा है, मैंने 4 बार मेंस लिखा है। हर बालक ये लाइन क्यों कहता है? वो कि उसने कभी जिंदगी में मेंस को ध्यान में रख के पढ़ा ही नहीं, वो केवल प्री की ही तैयारी करता चला गया और जिंदगी भर प्री ही निकला उसका। क्या आप भी उसी भीड़ में आना चाहते हो? अगर उस भीड़ से बाहर निकलना है तो थोड़ा तो परेशानी झेलनी पड़ेगी, और वो झेलने को तुम तैयार नहीं। हैं? आगे चलते हैं, दोनों सवाल मेंस के हैं, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, बुद्धि लगाओ यार, खुद भी सोचो, सवाल पढ़ो, खुद भी सोचो, खुद भी करो, घर पे जाके करो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टाइप। देखो अगला टाइप आसान है, अगला टाइप आसान है। देखो इसमें कैसे बालक बड़बड़ बड़बड़ करेंगे सब। हमने आपको ये बताया था कि अगर 2 संख्याएं आपको दी गई हैं फर्स्ट और सेकंड, हमने आपको ये बताया था कि अगर 2 संख्याएं आपको दी गई हैं फर्स्ट और सेकंड, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बात आई समझ में? क्लियर है? ये चीज बेटा हमने आपको समझाई कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, प्रूफ भी करवा दिया, सिद्ध भी करवा दिया है। तो हम इस कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल करेंगे। ज्यादातर इसके सवाल प्री के पेपर में ही आते हैं, मेंस में नहीं आते, ज्यादातर प्री के पेपर में ही आते हैं, इसलिए इस पे आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आसान सवाल आएंगे, देखो सब शेर बन जाएंगे, सब शेर बन जाएंगे। अब सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, कहां गया क्वेश्चन? 62 बनाए, 62 नंबर क्वेश्चन। अगला टाइप, और आज की क्लास का चौथा टाइप है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हुज एचसीएफ एंड एलसीएम आर 8 और 40 रेस्पेक्टिवली। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके एचसीएफ 8 और एलसीएम 40 हैं। हमें संख्याएं नहीं पता, हमें संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पता है, तो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 8 गुणा 40 320, 320 सवाल का आंसर हो गया। ऐसे ऐसे करवाता रहूं तो आप खुश रहोगे, लेकिन ऐसे ऐसे करवाता रहूं आप खुश तो हो जाओगे, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। मुझे आपको खुश नहीं करना, मुझे आपको अंतिम अंतिम पॉइंट तक पहुंचाना है, जहां आपके अकाउंट में तनख्वाह आना शुरू हो। तनख्वाह के ख्वाब नहीं दिखाने,
तनख्वाह अकाउंट में आनी चाहिए। आप चाहते हो कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे, ऐसा नहीं होता बेटे। अरे ऐसा भी सवाल पढ़ना है आपको और ये भी सवाल पढ़ना है, दोनों को बेटा, दोनों पे काम करना पड़ेगा। आगे चलेंगे अब। सवाल नंबर है 63। आसान टाइप है बहुत, एमटीएस 2020 का। बताओ जल्दी से, एमटीएस के पेपर का। बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और इन संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम को लघुत्तम समापर्वतीय बोलते हैं, लघुत्तम समापर्वतीय 48 है। संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना है? संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना? आप जानते हैं अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 48 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा? संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा? ये संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा, ये संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। लेकिन सवाल में पूछा गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल, इसका भी आपसे वर्गमूल पूछा है, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 12 गुणा 48 होता है, 12 गुणा 48 होता है 576, 576 का अंडर रूट 24, तो 24 आ जाएगा मेरे प्यारे भी। सवाल का आंसर ए ऑप्शन 24। खत्म। हाँ, सवाल में ये भी पूछ सकता था, देखो ध्यान सुनिएगा, सवाल में ये भी पूछ सकता था कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 48 है, बताओ संख्या का मीन प्रोपोर्शनल क्या है, मध्य अनुपाती क्या है। जब रेशियो चैप्टर आएगा ना, रेशियो चैप्टर, उसमें एक चीज हम पढ़ाएंगे आपको, मीन प्रोपोर्शनल, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती क्या होता है? अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी, तो उनका मीन प्रोपोर्शनल होता है, मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपाती रूट ए बी। तो हमने क्या निकाला है? गुणा करके अंडर रूट निकाला है, संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल ही है। ठीक है जी, ये भी पूछ सकता था। आगे सवाल नंबर स्टूडेंट 64, ये बताओ जल्दी से। बोला दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 45360, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 45360 है। संख्याओं का एचसीएफ 36 है, एलसीएम क्या है बताएं? बताओ, संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट आपको दिया, संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है? संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ 36 है, एचसीएफ 36 है, एलसीएम मेरे दोस्तों आपको यहां से निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो यहां ऐसे सवाल में कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ऑप्शन से देखा करो। अगर यहां जीरो है तो यहां भी जीरो बनना चाहिए, एलसीएम यहां तो जीरो है नहीं, एलसीएम के एंड में भी जीरो आएगा ना, ये आंसर है ना, ये आंसर है, जीरो बनना चाहिए। अब बोलोगे जीरो के बाद क्या आना चाहिए? जीरो के बाद इकाई अंक 6 आना चाहिए। अब 6 जीरो तो आएगा ही आएगा, 6 की किसमें गुणा करे कि इकाई अंक 6 आए? 6 की 6 में गुणा करूंगा, 6 36 तो 6 आएगा। एलसीएम जो होगा वो 1260 होगा, 1260। भाई जीरो तो आना ही आना है, यहां जीरो के बाद 6 आ रहा है, 6 की 6 में गुणा करूंगा तभी इकाई अंक 6 आएगा, या 6 की 3 में गुणा करूंगा तो 18 का 8 हो जाएगा, ये भी गड़बड़ है। तो 1260 ऑप्शन से कर लिया। दो संख्याएं अगर शिवांशु ए बी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी होगा। परेशान ना हो, रेशियो चैप्टर में पढ़ाया जाएगा शिवांशु, ठीक है। यहां तो मैंने बस आपको हिंट दे दी है। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर अगला, ये बताएंगे 65, सीजीएल 2022 का है ना, प्री में ही आता है ऐसा सवाल। बोला दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, एलसीएम 840 है, एक संख्या 49 है, दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, बताओ बेटा। दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, एलसीएम 840 है, एक संख्या 49 है, दूसरी संख्या क्या होगी? मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं एक संख्या आपको 49 दी हुई है और दूसरी संख्या आपसे पूछी है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ 21 इंटू एलसीएम 840। दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। ये किससे चला जाएगा? 7 से, 7 सत्ते 49, 7 ते 21, ये 7 से चला जाएगा कितना? 840 120 बार। तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? 360, सेकंड नंबर 360 आ जाएगा और यही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, सब बच्चों का आ गया? आ गया ना बेटा सबका आंसर? एक कोई बालक क्लास में ऐसा है जिसका आंसर ना आया हो? सोनाली, कोई बालक है ऐसा जिसका आंसर ना आया? केवल कैलकुलेशन करनी है 360। सब लोगों का आंसर आ गया, सबने कर भी लिया। ये एग्जाम सीजीएल 2022 में हो चुका है, प्री में सवाल आया था, प्री में पास कर लिया, लड़कों की नौकरी भी लग गई, हमारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हो गए, उनकी तनख्वाह भी आ गई। लेकिन ये सवाल गलत है, सॉल्व हो गया सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सवाल कंसेप्चुअली गलत है, ये सवाल कंसेप्चुअली गलत है, गलत है। एग्जामिनर ने बस ये देखा कि इनका मान दे देते हैं, इनका मान दे देते हैं, फॉर्मूला लगा के उत्तर आएगा। नहीं, ऐसे नहीं मान सेट होता। अगर संख्याओं का एचसीएफ 21 है तो संख्या 21 से कटने वाली होनी चाहिए। ये संख्या 360 आई है, 360 तो 21 से कटता ही नहीं है, 360 तो बेटा 21 से कटता ही नहीं है, यानी कि ऐसा तो फिर ये तो गलत बात है बेटा। अगर संख्याओं का एचसीएफ 21 है, संख्याओं का एचसीएफ 21 है तो बेटा ये दूसरी संख्या ये 360 भी 21 से कटना चाहिए, तो कट ही नहीं रहा। यानी कि सवाल में बस जबरदस्ती का डाटा सेट किया गया है, बट एक्चुअल में सवाल गलत है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 21 है, एक संख्या 49 है, तो 49 तो 21 से भाग होना चाहिए। क्या 49 21 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, यानी कि सवाल में जबरदस्ती डाटा दे दिया, इसका मान। जबकि ऐसे नहीं होता। जब भी कोई सवाल बनाया जाता है, ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई सवाल बनाया जाता है तो पहले संख्या लिखी जाती है कि ये संख्या है, फिर उन संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है, फिर एलसीएम निकाला जाता है, फिर एक संख्या गायब कर देते हैं, पूछ लेते हैं ये संख्या क्या है। या एग्जामिनर ने क्या करा बेटा?
या एग्जामिनर ने क्या करा, जबरदस्ती इनके मान दे दिए तीनों के, ये पूछ लिया। फॉर्मूला से तो हो रहा है बट वैसे कंसेप्चुअली रॉन्ग है। आकाश चौरसिया, अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21 है तो संख्याएं 21 से कटने वाली होनी चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं का एक फैक्टर होता है। 49 का फैक्टर 21 नहीं है, 360 का फैक्टर 21 नहीं है। फॉर्मूला में रख के तो हो रहा है लेकिन वैसे टेक्निकली सवाल गलत है। आपको बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऑप्शन से करना चाहेंगे तो नहीं होगा। सुना ही नहीं यार तुम लोगों ने, क्या नहीं समझ आया मौसम, क्या नहीं समझ आया? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है तो संख्याएं 21 से कटने, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है तो संख्याएं होंगी 21x और 21y, 21 से कटने वाली। यहां मेरा एक संख्या 49 दे रखी है, क्या 49 21 से कटता है? नहीं कटता। ये तो यानी कि सवाल गलत बनाया गया है। आंसर आया 360 का, 360 21 से भाग होता है, भाग ही नहीं होता। तो ये डाटा गलत बनाया गया है, जबरदस्ती का फॉर्मूले सॉल्व हो रहा है, कंसेप्चुअली रॉन्ग है, कंसेप्चुअली रॉन्ग है। आंसर वगैरह चाहे आप निकालते रहो, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी कभी कभी एग्जामिनर कर देता है। बेटा हम तो ऐसे आदमी हैं कि सवाल का सॉल्यूशन को तो ढेरते ही हैं, हम सवाल को भी नहीं छोड़ते, सॉल्यूशन तो ढेरते हैं, सवाल को भी नहीं छोड़ते। सही आंसर नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, डाटा रॉन्ग। सही आंसर है डाटा रॉन्ग, प्लीज करेक्ट डाटा। आगे एक और सवाल बोला, दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है, एचसीएफ 27 है, एक संख्या 189 है, दूसरी संख्या बताओ। देखो बच्चे डिटेल में बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट भी समझाऊंगा। दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है, एचसीएफ 27 है, एक संख्या 189, एक संख्या 189 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं की गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, है ना। एलसीएम 2079 है और एचसीएफ 27 है, यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यही होगा बच्चों। क्या आपको बात समझ में आई? यस और नो जल्दी से बोल दो, बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैं यहां कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन वैसे आसान है, कर सकते हो पर करो मत। इकाई का अंक मैच करो यूनिट डिजिट, या 9 की 7 में गुणा हो रही इकाई का अंक, 9 सत्ते 63 3, तो यहां भी 9 की 7 में गुणा होनी चाहिए, तभी तो 9 सत्ते 63 इकाई का अंक मैच करेगा। यानी कि जो भी सेकंड नंबर आएगा उसके इकाई का अंक 7 आएगा। 7 एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर है। 7 एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर है, बात खत्म। लेकिन बेटा ये लाइन में लिखने की जरूरत नहीं, आपको किस लाइन को भी लिखो। पेपर में जब कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आपको जो है मेरे दोस्तों ये सवाल कंप्यूटर से ही कर लेना देख के। एलसीएम और एचसीएफ की जब मैं गुणा करूंगा तो 9 सत्ते 63 3 आएगा। 9 सत्ते 63 में इकाई का अंक देखो 3 होता है, तो यहां भी 3 बनना चाहिए। 9 की किसमें गुणा करें कि इकाई का अंक 3 आए? 7। 9 सत्ते 63 में इकाई का अंक 3 आएगा, ये उत्तर है, बात खत्म। अगला सवाल लिखना नहीं है बेटा, लिखना तो बेइज्जती आपकी। 67 नंबर क्वेश्चन देखो, इतने बड़े बड़े डाटा के सवाल हैं, ये जबरदस्ती कैलकुलेशन बनाई गई है। लेकिन इस सवाल के ऑप्शन देखो, सवाल के हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से करूंगा। यूनिट डिजिट नहीं लग पाता है तो ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, मैं अप्रॉक्स लगा के करूंगा। बोला दो संख्याएं 12,906 और 14,818 का एचसीएफ 478 है, तो एलसीएम क्या होगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 48, 6 48 में इकाई का अंक 8 है, तो यहां भी 8 की किसमें गुणा करेगी? 8 है, 8 48 6, यानी कि जो भी एलसीएम होगा उसकी इकाई का अंक 6 आएगा, ये आंसर है 6, ये ऑप्शन, बात समाप्त। केवल यूनिट डिजिट मैच करो, 6 48 8, 8 48 8, देखा? एक सेकंड में सवाल सॉल्व, एक सेकंड में। आगे चलते हैं बेटे, सवाल है आपके सामने यहां पर 68 बनाए। एक और सवाल ऐसा करेंगे, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, एलसीएम 2503, एक संख्या 4218 है, दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, जब इनकी गुणा करूंगा तो 6 गुणा 0 एंड में 0 आएगा, तो यहां भी 8 गुणा 0 एंड में 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए मेरे दोस्तों। अच्छा 0 भी हो सकता है लेकिन 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। 6 की 0 में गुणा करेंगे 0 आता है, 8 की 0 में गुणा करो तो भी 0 आएगा, 8 की 5 में गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। तो यानी कि ये सवाल तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये उत्तर नहीं हो सकता बेटा, ये आंसर नहीं हो सकता कभी भी। 245 आंसर हो ही नहीं सकता। कैसे? अगर संख्याओं का एचसीएफ 6 है तो संख्या 6 से कटने वाली होंगी ना, ये आंसर है 6 से कटने वाला ना, ये इन दोनों में से एक आंसर होगा। आप मुझे बताओ, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो इनकी गुणा करने पर भी एंड में 0 आना चाहिए, 0। लेकिन 0 तो दो ऑप्शन में आ रहा है, फिर 0 के बाद का अंक देख लो, 0 के बाद का भाई 0 को इग्नोर करो। 6 की 8 में गुणा करेंगे 6 48 8, तो 8 की किस में गुणा करें? 8 की 6 में गुणा करेंगे, 8 48 8, यानी कि 8 की 6 में गुणा करेंगे 360, आंसर 360। वेरी गुड चौरसिया जी, आकाश 360। यूनिट नहीं लग पाता है तो कैलकुलेशन तो आप जानती हैं, कैलकुलेशन करना है फिर आपको। आगे चलेंगे, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने अगला 76, कुछ छूट गया क्या बीच में? 69 आएगा, सॉरी अभी 69 ही बताएं।
दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 44,264 है। पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो क्वोशंट 44 है। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है बताओ? दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 44 और 264 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 44 है, एलसीएम 264 है। पहली संख्या को 2 से भाग किया जाता है तो क्वोशंट 44 है। पहली संख्या को जब हम 2 से भाग देते हैं तो भाग देने पर क्वोशंट 44 आता है। रिमाइंडर नहीं बताएगा तो रिमाइंडर 0। तो बताओ संख्या क्या होगी? संख्या होगी 88। 88 को 2 से भाग दोगे तभी तो भागफल 44 आएगा। 88 को 2 से भाग दोगे तभी तो 44 आएगा। तो डायरेक्ट नहीं बताया गया, यानी कि एक संख्या 88 है। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या देखो बेटे, गुणा सेम होनी चाहिए, गुणा सेम होनी चाहिए, गुणा। अगर यहां 44 का दुगुना हो गया तो यहां 264 का आधा हो जाएगा 132। गुणा सेम होनी चाहिए, ठीक है ना? 132 आंसर। दूसरी संख्या 132 आएगी। 4 चौक 16 6, 8 दूनी 16 6, 132। सवाल में कोई दम नहीं था, इजी क्वेश्चन था, आपको जबरदस्ती का पागल बनाने की कोशिश। 132 सवाल में कोई दम नहीं था, इजी क्वेश्चन था, आपको जबरदस्ती का पागल बनाने की कोशिश करी जा रही है। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 70 बनाए। अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन, बताओ। अच्छा सवाल है और उससे भी अच्छी इसकी लैंग्वेज है। बेहतरीन सवाल है और उससे भी गजब इसकी लैंग्वेज है। दो संख्याओं के गुणनफल में जब एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो 5775 प्राप्त होता है। केवल इतना सवाल पढ़ो पहले, इतना सवाल। दो संख्याओं के गुणनफल में जब एचसीएफ से भाग देते हैं तो 5775 प्राप्त होता है। When product of two numbers is divided by its HCF, then we get 5775. दो संख्याओं के प्रोडक्ट को जब HCF से डिवाइड करते हैं तो 5775 होता है, 5775 मिलता है। 5775 क्या है? ये संख्याओं का एलसीएम ही तो होगा बेटे। आप बताओ, मुझे पता है कि दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके HCF और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। अगर मैं HCF को उधर ले जाऊं, अगर मैं HCF को इधर ले जाऊं लेफ्ट साइड में, तो दो संख्याओं के प्रोडक्ट को अगर HCF से भाग देंगे तो क्या आएगा? एलसीएम। यानी कि बिल्कुल पागल समझ लिया एग्जामिनर ने आपको, बिल्कुल पागल। सीधा नहीं बताया कि बेटा ये एलसीएम है संख्याओं का, बोला है संख्याओं की गुणा को जब एचसीएफ से भाग दो तो एलसीएम आएगा। एलसीएम है 5775। फिर आगे बोला है, आगे क्या बोला है? लेकिन जब एलसीएम से भाग दिया जाए तो 25 प्राप्त होता है। जब संख्याओं के प्रोडक्ट को एलसीएम से भाग दोगे एलसीएम से तो क्या आएगा? एचसीएफ आएगा। अगर संख्याओं के प्रोडक्ट को आप एलसीएम से भाग देंगे एलसीएम से तो भाग देने पर क्या आएगा बेटा? एचसीएफ आएगा। यानी कि आपको एचसीएफ 25 बताया गया है, ठीक है ना? एक संख्या 525 है, दूसरी संख्या बताओ। यहां तो 5 यूनिट डिजिट काफी का है तो उससे तो होगा नहीं। अगर एचसीएफ 25 है तो संख्या 25 से कटने वाली होगी, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं। तो एक संख्या 525 है, दूसरी संख्या आपको यहां से निकालनी है सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 5775 इंटू एचसीएफ 25, ये आएगा। बताओ जल्दी से। 25 से चला जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25। 21 से जाएगा तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 जाएगा तो 2 ही आएगा, ये 2 वाला आएगा, 3 वाला नहीं आएगा। 21 दूनी 42, 15, 21 7 147, 10 21 5 105, 275। सेकंड संख्या 275 आ गई, 275, है ना? तो देखो लैंग्वेज में आपका पागल बनाने की कोशिश करी है एग्जामिनर ने, पर हमने उसकी कोशिश को नेस्त नाबूद कर दिया। जब तक हम हैं तो क्या कम है? ये बताओ। अगला सवाल 71 नंबर, अगला क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का सम 536 है, एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस 296 है। एक संख्या 104 है, दूसरी संख्या बताओ। बहुत बढ़िया सवाल, देखो गौर से, ये कंसेप्ट जानो। अगर दो संख्याएं x और y हैं, अगर दो संख्याओं का आपको सम दिया है, अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया है और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, डिफरेंस, तो आप मुझे बताओ x का मान क्या आएगा? तो आप मुझे बताओ x का मान क्या आएगा? x का मान, दो संख्याओं का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, x बड़ी संख्या x में से y घटाया गया है, तो बताओ x का मान कैसे आएगा? अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को जोड़ूं तो y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा, ऐसे x 2x, 2x बराबर आएगा a प्लस बी, 2 पहुंच जाएगा नीचे। तो x का मान होता है a प्लस बी बटे 2। इसी तरीके से अगर मैं इनको घटा दूं तो y का मान आएगा a माइनस बी बटे 2। तो ये चीज आप ध्यान रखना बेटे, अगर दो संख्याओं का सम दिया है और डिफरेंस दिया है तो जो बड़ी संख्या है, जो पहली संख्या है x, वो क्या होगी? जोड़ के आधा कर दो, a और b को जोड़ के आधा कर दो। और जो दूसरी संख्या, जो छोटी संख्या है y होगी घटा के आधा कर दो, y होगी घटा के आधा कर दो। x जोड़ के आधा कर दो, y घटा के आधा कर दो, x जोड़ के आधा कर दो, y घटा के आधा कर दो। तो दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का योग दिया है, एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस दिया है। तो एलसीएम क्या होगा बेटे? एलसीएम क्या होगा? जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के। 536 में 296 जोड़ो, 536 में 300 जोड़ेंगे 836 से 4 कम 832, 832 का आधा 416, एलसीएम 416 है। एचसीएफ घटा के आधा कर दो, 536 में से 296 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, 13 में से 9 गया 4, 4 में 4 240, 240 का आधा 120, 120। तो हमारे पास एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, हमारे पास एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, ठीक है बेटा। अब एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या आ गया बेटा? एलसीएम
गुणा HCF। एक संख्या 104 है, एक संख्या 104 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। एलसीएम गुणा HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। 104 चौका 416 और दूसरी संख्या की 480, दूसरी संख्या 480 आ गई, 480। तो यहां पे एलसीएम HCF डायरेक्ट नहीं दिया गया, आपको निकालना पड़ा कैलकुलेट करके। हम आगे चलेंगे, जो कि सवाल आपको 72 की तरफ ले जाएगा और लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट सवाल है CGL 2022 का। बोला है संख्याओं के HCF और एलसीएम का रेशियो क्या है अगर एलसीएम 48 है और प्रोडक्ट 384 है। संख्याओं का प्रोडक्ट 384 है। दो संख्याओं के HCF और एलसीएम का रेशियो क्या है? संख्याओं का एलसीएम 48 है, संख्याओं का प्रोडक्ट 384 है। आप मुझे बताओ संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट बराबर HCF इंटू एलसीएम। ये कितनी बार जाएगा बेटा? संख्याओं, दो संख्याओं का प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट दिया, दो संख्याओं का वैल्यू नहीं दी, संख्याओं का प्रोडक्ट आपको बताया। संख्याओं का प्रोडक्ट 384, तो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर HCF इंटू एलसीएम। एलसीएम 48 बताया है, तो 48 से कितनी बार जाएगा बेटा? 8 बार, 8 बार चला जाएगा। तो संख्याओं का HCF 8 आ गया। अब इनका रेशियो पूछा, HCF और एलसीएम का रेशियो 1:6। आंसर 1:6। इजी क्वेश्चन। आगे बताएं। 73 नंबर बताओ जल्दी से। MTS 2020 के पेपर का सवाल है। ऐसा सवाल यूपी पुलिस के पेपर में भी आया था। हाँ जी बताइए जल्दी से, यूपी कांस्टेबल में भी आ रखा है ऐसा सवाल, बनाओ। गलत कर रहे हैं सब। दो संख्याओं का एलसीएम 90 है, HCF 6 है। एलसीएम HCF बताया, बोला है एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है, एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का एलसीएम 90 है, HCF 6 है, तो एलसीएम गुणा HCF क्या आएगा? एलसीएम गुणा HCF आएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। आपसे बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या है ना, एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है, यानी कि बड़ी संख्या बड़ी है, छोटी जो है छोटी है। कितनी छोटी है? 12 छोटी है। अगर एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि दूसरी संख्या बड़ी वाली से 12 कम है। ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगर मैं बड़ी संख्या 45 मान लेता हूं तो दूसरी संख्या तो 33 होगी, 45 से 12 कम, क्या इनकी गुणा बराबर आ रही? नहीं आ रही, गलत है, 45 नहीं आंसर। अगर मैं बड़ी संख्या 30 मान लेता हूं तो दूसरी संख्या से 12 ज्यादा है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 18। 18 को 12 ज्यादा करेंगे 30 आएगा, क्या इनकी गुणा बराबर है? बराबर है। 540 540 बराबर है, यही आंसर है। ऑप्शन से चेक कर लो। 30 सेटिस्फाई कर रहा है। एक संख्या अगर बड़ी संख्या 30 है तो छोटी संख्या 18 होगी, 18 को 12 ज्यादा करेंगे 30 आएगा। इसी के साथ सवाल होता है आज की क्लास खत्म। ठीक है ना, इजी टाइप भी था आज, मुश्किल भी हमने डिस्कस करा। कैसी लगी बेटा आपको क्लास? क्वेश्चन 71, HCF नंबर से ज्यादा कैसे हो गया? HCF नंबर से ज्यादा कैसे हो गया? हाँ नंबर से ज्यादा हुआ है। HCF 8 है, एलसीएम 48 है, कहां दिक्कत है बेटा? क्वाड्रिक नहीं बनानी, क्वाड्रिक गई भाड़ में, क्वाड्रिक नहीं बनानी, एक्सपेक्स मान के नहीं करना। ठीक है जी, एक्सपेक्स मान के नहीं करना। बेसिक तो मेरे दोस्तों ये है एक्स मान के, कि जैसे ये एक संख्या दूसरी से 12 ज्यादा है, कि माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या 12 ज्यादा है, x प्लस 12, ये हो गया। तो यहां से एक संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 12 है, ये मैंने मान लिया। माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या जो है 12 ज्यादा है, तो x से 12 ज्यादा है। यहां से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 12x, 90 छिका 540 इधर जाएगा। क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करो, द्विघात समीकरण को। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता है आपको? नहीं आता। और आता भी है तो क्यों टाइम वेस्ट करना, जब मुझे पता है कि मुझे बिना ये करे ऑप्शन से जल्दी आंसर ला रहा है, तो मैं ऑप्शन से करूंगा। एग्जाम आपके घर पे तो कॉपी देखने नहीं आ रहा कि आपने बेसिक से आंसर लाया कि ऑप्शन से लाया है, या आपको अच्छी राइटिंग के नंबर मिल रहे हो, या बेसिक के आपको 4000 रुपए ज्यादा पेटीएम करे जा रहे हो, ऐसा है क्या? नहीं है। जल्दी आंसर आना चाहिए, चाहे वो बराबर वाले के कंप्यूटर में से दिख के आए, चाहे एग्जाम की कनपट्टी पे बंदूक रख के आए, चाहे जय माता दी करके आए, चाहे ऑप्शन से आए, चाहे पेपर लीक करके आए, जल्दी आंसर आना चाहिए। दैट्स इट। साम दाम दंड भेद जंग में सब कुछ जाया जय। जंग में महाभारत का युद्ध नहीं देखा क्या?